बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अलीज़ा। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जैसे अल्लाह के कुछ नाम, तक़वा और एनर्जी। और मैंने ये भी बताया था कि सब कुछ एनर्जी के ही फॉर्म में है। और आज उसी एनर्जी को लेकर के एक एनर्जी हम डिस्कस करेंगे, नेगेटिव एनर्जी। मैंने नेगेटिव एनर्जी ही क्यों ली, पहले इसका एक मकसद है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं पहले इस टॉपिक को लूँ, नेगेटिव एनर्जी को। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? मैंने बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल दिया था आपको पिछली वीडियो में कि अगर कोई शख्स आपको पसंद नहीं कर रहा है, आप उसके साथ उठ बैठ रहे हो, आपको उसके साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को महसूस होता है, हम लोग को एनर्जी महसूस होती है। और वही एनर्जी हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल निभाती है। और गैब में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा है, जो अल्लाह के ज़िक्र से हम लोगों को पता चलता है। और ये सब बातें जो मैं बताऊंगी, ये सब एक्सपीरियंस लेवल पे ही की जा रही है यहाँ पे आपसे बातें। ये कोई कहानी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, वो किससे बनी है। वो एक मैटर है, किससे बना है? मॉलिक्यूल्स से, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से। लाइक ये पिलो है यहाँ पे। अगर ये पिलो को बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, जिसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है, जो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इस तरह से हमारी बॉडी भी डिज़ाइन की है अल्लाह पाक ने। हम लोग मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और एनर्जी स्टोर किए हैं। कई सारी एनर्जी स्टोर्ड रहती हैं, जिनको साइंस ने दो नाम दे दिया, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। तो मैं आज नेगेटिव एनर्जी को लेके चलती हूँ। जैसे आप अगर रोड पे जा रहे हैं, आपने एक ऑटो बुक किया, आपने ऑटो बुक करके आप ऑटो वाले के पास आप पीछे सीट पे बैठ गए। फिर अचानक से उस ऑटो वालों को क्या हुआ कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इतना ज़्यादा टेंशन देने लगा खुद को और आपको भी। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप भी पैनिक होना स्टार्ट होने लगे। और वो टेंशन क्यों दे रहा है? शायद उसको पैसे से रिलेटेड कोई इशू हो गया हो। फिर अगर आपने उसी के साथ उसी के ही फॉर्म में रिएक्ट करना शुरू किया तो क्या होगा? आपको भी वो प्रॉब्लम महसूस होने लगेगी पूरी तरह से, जो वो महसूस कर रहा है। क्योंकि टेम्पर वो दिखा रहा है, आप नहीं दिखा रहे हो, बट फिर भी आप पूरी तरह से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दोगे। फिर अब बात आती है तकवा की। अगर आपने उस टाइम पे ये सोच लिया कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अभी चुप बैठूं, मैं अभी शांत हो जाऊं, तो आप यकीन करिए, अगर आपका स्ट्रॉन्ग तकवा है, आपने बिलीफ है, फर्मली बिलीव है अल्लाह पे, तो अल्लाह ताला एक एनर्जी भेजते हैं आपकी तरफ। कुछ टाइम के बाद उस ऑटो वाले की जो भी बातें हैं आपको बिल्कुल अफेक्ट ही नहीं करेंगी, उसी वक्त बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे, अगर आपने अपने माइंड को उस जगह से डाइवर्ट कर दिया है और ये देखा है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं अपने आप को सलामती से बैठाए रखूँ।
और कुछ टाइम के बाद वो ऑटो वाला भी आपसे नॉर्मल फॉर्म में बात करना शुरू कर देगा। ऑटो का जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, वो एक बहुत छोटा सा लाइफ का एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आपको, क्योंकि होते तो इससे बड़े बड़े इत्तेफाक हो जाते हैं लोगों के साथ, हम सब के साथ। मैंने बस आपको एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल दिया ऑटो का। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको ख़ुद पे इतना ज़्यादा जुल्म नहीं करना है। ख़ुद पे जुल्म करना नहीं है, ये ख़ुद पे जुल्म करना ही होता है। आपने अगर अपनी नींदें ख़राब की हैं परेशान रह रह के, मतलब आपने मायूसी की है, और एक जगह कहा जाता है मायूसी कुफ्र है, आपने अल्लाह पे नहीं छोड़ा है। आपको अपना सारा अटेंशन अल्लाह पे भेजना है, सब कुछ। आपको तो फ़्लो में चलना है, लाइफ में जो भी चल रहा है आपको उस फ़्लो पे चलते चले जाना है। कहीं भी किसी भी जगह पे फ़ोर्स नहीं करना है। इवन आप अगर किसी पर्सन को भी फ़ोर्स करेंगे तो आपको उसका अलग इम्पैक्ट मिलेगा। एक छोटे से बच्चे का एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। जो माएँ होती हैं वो अगर उनका बच्चा खाना नहीं पसंद कर रहा है तो वो उसको फ़ोर्स करना शुरू कर देती हैं। तो वो फ़ोर्स करने की वजह से बच्चा धीरे धीरे खाने से डरने लगता है, वो भागने लगता है। इसी तरह से अगर हम अपनी एनर्जी किसी पर्सन या किसी थिंग पे लगाने लगेंगे तो वो चीज़ हमें अफेक्ट करेगी ही करेगी। थ्योरी तो ये पढ़ाई गई है कि पूरी फोर्स लगा दो इस पे, लेकिन इक्वेशन से निकाल दिया अल्लाह, तो वो चीज़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। गिल्टी किस बात की? क्यों गिल्टी में रहते हैं हम लोग? कोई ऐसा गुनाह तो किया नहीं हम लोगों ने। गुनाह अगर होता है तो आप इस्तग़फ़ार कीजिए, इससे आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा, आपके दिल को ये पता रहेगा कि आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। आपकी एनर्जी हाई होना स्टार्ट हो जाएगी। लोगों के सामने आप झुके झुके डर डर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई डरता है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर ऑफिसेस में हो या कहीं भी हो, जिनको लोगों की बातों का इतना असर पड़ रहा है कि अगर सामने वाला उनके लिए नेगेटिव बात कर रहा है, कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो उस पर्सन के हिसाब में ही नहीं है, जो वो पर्सन वैसा है ही नहीं, या थोड़ा बहुत रिलेट करता है, तो इस वजह से हम लोग झुक के कंधे सिकोड़ सिकोड़ के चल रहे हैं। क्यों गिल्टी है? किस बात की गिल्टी? अरे ख़त्म कीजिए, छोड़िए ये सब, तो अल्लाह पे छोड़िए, करना उसी को ही पूरा है। सब कुछ जितना भी ये सब महसूस होता है हम लोगों को, इन सब को बस एक ही तरीका है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझसे ही दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, और कबूल करने वाला भी अल्लाह है। तो क्यों ना आपका अटेंशन उसकी तरफ पूरी तरह नहीं होता? क्यों हम लोगों का अटेंशन उसकी तरफ पूरी तरह नहीं हो पाता? ऐसे क्या ख़यालात आते रहते दिमाग में? अल्लाह पाक ने कुरान में मीज़ान का भी ज़िक्र किया है, सूरह रहमान में, बैलेंस का। हर चीज़ लाइफ में बैलेंस से चलती है। बैलेंस के आगे अगर कुछ हो गया तो वो चीज़ भी हमें नुकसान करेगी। इसी तरह से आपको अपनी लाइफ बैलेंस करके चलनी है। आपको कोशिश करनी है